अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। बहुत ही सेंसिटिव मौजू है और मैं चाहता हूं कि अगर आप खामोशी से भी मेरी वीडियो देखते हैं ना तो इसके कमेंट्स आपने रीड करने हैं, और अगर आप जरूरी समझें तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, आपने इस पे कमेंट करके अपनी राय देनी है। ये मौजू बहुत कीमती है और मौजू है कि शादी के बाद माँ बाप बदल जाते हैं या बेटे बदलते हैं। ये वीडियो जाहिर है कि मेरे जाती तजुर्बात और मुशाहिदात पे मबनी होगी और उन्हीं को बुनियाद बना के मैं बात करूंगा, और आप लोग अपना जाती तजुर्बा रखते हैं जो मुझसे वसी, मुझसे बेहतर अच्छा हो सकता है, और मैं आपकी राय को अपनी राय भी बना सकता हूँ, इसलिए कमेंट लाजमी करना आप लोगों ने। कहा जाता है कि शादी के बाद बेटे बदल जाते हैं। मुझसे एक मेरे दोस्त ने सवाल पूछा जिसकी वजह से ये मुझे आइडिया आया कि मुझे इस पे बात करनी चाहिए। सवाल ये पूछा कि उसने कहा कि जिस शख्स ने बड़ी मेहनत से, क्योंकि मैं आजकल बड़ा जान लगा के कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा घर बन जाए, और वो मुझे देखता है कि मैं कितनी इसकी टेंशन लेता हूँ, तो उसने मुझे कहा जितनी मेहनत से आप घर बना रहे हैं, कल को कोई आपको कहे कि चलो इस घर से निकलो तो कैसा लगेगा। मैंने कहा ये क्या बात कर रहे हो? उसने कहा हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैंने कहा किसने कहा? तो उसने कहा मेरी वालिदा ने मुझे ये कहा है कि तुम इस घर से निकलो। तो ये टॉपिक जहन में आता है कि शादी के बाद माँ बाप बदल जाते हैं, बच्चे बदल जाते हैं, बेटे बदल जाते हैं। अमूमन तो यही कहा जाता है कि बेटे बदल जाते हैं, लेकिन इस माशरे के अंदर कहीं ना कहीं मैंने वालिदैन को भी देखा है कि वो बाज़ औक़ात बच्चों के मामलात में गैर जरूरी इंटरफेरेंस करते हैं। जो एक लड़के और लड़की का शादी के बाद रिश्ता है, मियाँ और बीवी का जो रिश्ता है, अगर उन्होंने कहीं अकेले में जाके खाना खाना है, अकेले वक्त गुजारना है, तो माँ को उससे जलन होती है। ये एक फितरती अमल है और जिम्मेदार मर्द इसको बैलेंस करते हैं, और एक दिन अगर बीवी को ले गया तो दूसरे दिन माँ को भी ले जाएगा, वो बैलेंस करते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं माँ के दिल में बात आती है कि मेरा बेटा भटक गया है। समझदार जो माएँ होती हैं वो इन चीजों को समझती हैं कि अब उसका वक्त है कि वो अपनी बीवी को टाइम दे। लेकिन कुछ माएँ ऐसी होती हैं जो बेटों को कंट्रोल करना चाहती हैं। वो आज भी यही चाहती हैं कि बेटा जो कमा के लाए मेरे हाथ में दे, जबकि उसकी जिम्मेदारियां हैं, एक पूरी इंसानी जान है जो वो लेकर आया है, जिसको उसने पालना है। लेकिन वो अपने थ्रू सारे काम करवाना चाहती हैं। इस कंट्रोलिंग नेचर की वजह से घरों के मसाइल ज्यादा खराब होते हैं। और फिर मैंने ये भी देखा है कि पाकिस्तान के अंदर ज्यादातर क्योंकि रिवाज है जॉइंट फैमिली सिस्टम का, तो उसकी वजह से भी घर के अंदर मसाइल दरपेश रहते हैं। वालिदैन को अगर ये समझ आ जाए कि शादी के बाद बच्चों को एक प्रॉपर स्पेस चाहिए, वो एक इंडिविजुअल है, उसकी अपनी अब एक जिंदगी है, अगर वो आपकी जरूरियात पूरी करता है, आपको वक्त देता है, आपकी बातें सुनता है, आपको फैसलों में शामिल करता है, तो दैट्स वेरी गुड थिंग। मैंने तो बच्चे देखे हैं घरों से माँ बाप को निकाल देते हैं, लेकिन जो जिम्मेदारी ले लेता है फिर वो बहुत बुरी तरह पिसता है इस माशरे के अंदर। मैं ये फैसला ही नहीं कर पा रहा कि शादी के बाद माँ बाप बदल जाते हैं, बेटे बदल जाते हैं। लेकिन आज के मौजू में और अपने मुशाहिदात के मुताबिक मैंने ये देखा है, बेटे भी बदलते होंगे, लेकिन दोस्तों माँ बाप भी बदल जाते हैं। और माँ बाप की क्योंकि इज्जत करना, एहतराम करना बेटों पर फर्ज होता है, वो इसकी वजह से बड़ा सफर करते हैं। इस मौजू को लेकर जो माँ बाप भी बच्चों के साथ ज्यादती करते हैं, आप किसी एक बेटे को अपनी जाती पसंदीदगी या किसी के साथ इख्तलाफ की वजह से जायदाद लिख कर दे जाते हैं, आप जुल्म करते हैं। आप अपनी बेटियों को इसलिए कह देते हैं चल तेरे भरा ने इन्होंने लिख दे, आप उनको हिस्सा नहीं देते, आप जुल्म करते हैं। आप अपने बेटों की शादी उनकी मर्जी से करते हैं, आप अपनी बेटी की शादी अपनी जिद से करते हैं, तो आप गलत करते हैं। हकीकत सिर्फ ये नहीं है कि बच्चों को तरबियत की जरूरत होती है, बाज़ औक़ात माँ बाप को भी होती है, लेकिन वो इस उम्र में आ जाते हैं कि अब उन्हें समझाना मुश्किल हो जाता है।